आसान बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट में हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ बच्चे और हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है, तो वो 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, बस यही है ना, तुम दोनों ने जाना नहीं है कहीं। नहीं नहीं, अमदान मुश्किल नहीं है। डाइसिस जो भी हम कर रहे हैं, जो भी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, ये बहुत आसान एरिया है। इंशाल्लाह भी आप इस पूरी जो है क्लास के एंड तक आपको पूरा जो मामला है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी जी फातिमा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है क्लास को। तो आफ्टर वर्ड्स दिस क्लास आपको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को ग्रुप पे। चले भाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब एक्टिव हो जाए जल्दी जल्दी। चले चले भाई, आज जो एरिया हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है इंडाइसिस, सर्च एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा फोकस होगा वो सोली जो है वो इंडाइसिस के ऊपर होगा। ठीक है, एक क्लास जो है वो हमारी इंडेक्सेस पे जाएगी, और तकरीबन एक क्लास हमारी सर्च और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों पे मिला के जाएगी। ठीक है ना। यूट्यूब पे ऑब्वियसली आप लोग को इंडाइसेस, सर्च और स्टैंडर्ड फॉर्म ये तीनों अलग अलग जो है वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको ऑब्वियसली मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। एनीवेज, तो आज का जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन इंडाइसेस। अच्छा, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडाइसेस का मतलब समझते हैं, इंडाइसेस है क्या। ठीक है, और इस चैप्टर में हम किस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो इंडाइसेस लव है ये निकल के आता है इंडेक्स से। ठीक है, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। तो इस चैप्टर में जो आप इस पूरे चैप्टर में जिस चीज को आप टैकल कर रहे होंगे या जिस चीज को हैंडल करना आप सीखेंगे, ठीक है, जिस चीज के साथ खेलना आप सीखेंगे वो पावर है। ठीक है, तो अगर मैथ्स के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके ऊपर पावर्स हैं, तो उनको कैसे डील करना है, उनके क्या प्रॉपर्टीज होती है मैथ्स के हदूद में रहते हुए, या मैथ्स के लॉज में, जो मैथ्स के लॉज हैं उसके हदूद में रहते हुए आपने कैसे उन पावर्स को टैकल करना है, और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, तो वो हम आज जो है इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से हम पावर्स को डील करते हैं। ठीक है ना। तो इंडाइसिस का जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडेक्स, एंड इंडेक्स मींस पावर। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये बात बताए कि अभी तक हमने कौन से ऑपरेशंस पढ़े, 4 ऑपरेशंस कौन से हैं। सबसे पहला है हमारे पास एडिशन। ठीक है, फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। करेक्ट। ठीक है, अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि क्या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपस में कोई ताल्लुक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो गौर से सुनना। क्या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपस में कोई ताल्लुक है। कोई बता सकता है मुझे, कमेंट से बताएं जल्दी जल्दी, कोई बता सकता है। ये कौन है भाई, अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, बिल्कुल सही बात बोली है। वो क्या बोल रहे हैं अब देखें, अब्दुल बासित ने क्या बोला है। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो स्क्रीन पे देखें, ताकि उनको भी समझ आए कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपस में क्या ताल्लुक है। देखिए, जब हम ये बात बोलते हैं कि 4 टाइम्स 6, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है ना, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4। तो जब हम बोलते हैं 4 टाइम्स 6, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 को अगर हम 6 टाइम प्लस करें तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के अगर मैं 4 को, यानी कि सेम नंबर को 6 दफा प्लस करूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी। वही मतलब होता है 4 टाइम्स 6 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 टाइम्स 3। इसका मतलब क्या है कि भाई जो 2 नंबर है उसको अगर मैं 3 दफा प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, और 2 टाइम्स 3 भी 6 होता है। इसी तरह 4 टाइम्स 6 क्या होता है, 24। और 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 24, 20 + 4 24। ठीक है, तो वही चीज आ गई। तो यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, यानी कि इतनी दफा कौन लिखे, 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो उसको छोटा जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।
जिसको ये बात क्लियर है जल्दी से कमेंट में बताएं, जल्दी से। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप पे बताएं क्लियर है यहाँ तक। ग्रुप पे मैसेज करें जल्दी जल्दी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। चले अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ठीक है, तो या एक काम करते हैं, एक 5 कम कर देते हैं। ठीक है ना, अभी इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ये तीन मेरे पास 5 आ गए। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 5 to the power 3 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि भाई 5 जो है वो 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, तो उसका मतलब हो गया 5 to the power 3, क्योंकि 5 तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 to the power 3 अगर हम करें तो ये क्या बनता है? ये बनता है, अगर आप अपने कैलकुलेटर्स में पुट करें ये वैल्यू, तो आपको ऑब्वियसली मिलेगी 125। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअली 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 करें तो भी आपको 125 मिलेगी। देयरफॉर ये बात प्रूव हो जाती है कि हम अगर 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 लिख रहे हैं तो उसको हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट्स से 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 So 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 16, right? So this should give you a value of 16. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 to the power 4, 2 जो है वो 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इज इट रॉन्ग? जस्ट पुट इन योर कैलकुलेटर और देखेगा आपके पास यही वैल्यू आएगी 16, राइट? सो पता ये चला हमें कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो अगेन इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, जैसे भी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ये कहना गलत तो नहीं है। तो सेम कैन बी ओवर हियर कि भाई मल्टीप्लिकेशन अगर है तो उसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? नाउ दिस इज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो नंबर्स हैं, रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड योर बेस। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 to the power 3। यहाँ पे जो 5 है ना, दैट इज माई बेस। ठीक है, 5 जो है वो मेरी क्या है? 5 मेरी बेस है। ठीक है, और दिस 3 दैट यू सी, ठीक है ना, यहाँ पे जो 3 है ऊपर, जो हमारी पावर है 3, राइट? सो दिस इज माई पावर, दिस इज माई इंडेक्स। ठीक है, अभी बताया था ऊपर के इंडेक्स का मतलब पावर होता है। ठीक है, तो पावर इंडेक्स, ठीक है ना, आप इसको पावर भी कह सकते हैं, इसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो जो इंडाइसिस का चैप्टर है, अगेन घूम के वही बात आ रही है। ठीक है, वो सारा यही है कि आप इस इंडेक्स को कैसे डील करेंगे। ठीक है ना, इस इंडेक्स के साथ कैसे डील करेंगे जब आपके पास एक क्वेश्चन में इंडेक्स यानी कि पावर्स वगैरह आ जाए। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स हो जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हो, आपस में कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई डिवाइड हो रहा होगा, कोई ऐड हो रहा होगा। सो हाउ डू यू डील विद दीज पावर्स? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेस क्लास। ठीक है, इंडाइसिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंडाइसिस चैप्टर क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, और जो पूरा बेसिक्स है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, यानी कि एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा चैप्टर का। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंडाइसिस के अंदर जो पूरा गेम है ना, यानी कि इंडाइसिस के अंदर जो असल चीज है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो है हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट दोस प्रॉपर्टीज ओवर हियर, और हम फिर एक एक करके उन प्रॉपर्टीज को समझेंगे। वेयर इज द इरेजर, तो मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इंडाइसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट a to the power m डिवाइड बाय a to the power n। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, इसको गौर से समझना है। ठीक है ना, बहुत आसान है। ये बता रही है कि भाई पहले तो ये देखें, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये जो आपके यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड बेस। ठीक है, जो आपकी मेन वैल्यूज या नंबर्स होते हैं, या आपके जो भी नंबर है जिसके ऊपर पावर है, राइट? सो दैट नंबर इज कॉल्ड बेस, और बेस के ऊपर फिर आपकी पावर होती है, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है? ये प्रॉपर्टी बता रही है कि भाई अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, नो मैटर के पावर डिफरेंट हो। ठीक है ना, पावर यहाँ पे एम है, यहाँ पे पावर एन है। ठीक है ना, तो एक की पावर एम है, दूसरे की पावर एन है। सो नो मैटर कि अगर आपकी जो
पावर है दैट इज डिफरेंट, बट इफ योर बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, ठीक है। तो क्या होता है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपनी बेस को कॉमन ले सकते हैं। सो इट्स गोना बी ए। क्या किया मैंने, क्योंकि बेस सेम थी तो कॉमन ले ली पहली चीज। और जब भी डिवाइड हो रहा होता है, सो व्हाट यू डू इज कि आप जो आपकी पावर्स होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप अपनी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पता ये चला कि भाई जब भी बेसिस सेम होंगी, ठीक है, और वो आपस में डिवाइड हो रही होंगी, तो हम उन बेसिस को कॉमन ले लेंगे और जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन, सो लेट्स से कि भाई मेरे पास है 5 to the power 3 डिवाइड बाय 5 to the power 2, करेक्ट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो आपको फौरन ये प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी नंबर वन है ये, सेम बेसिस बीइंग डिवाइडेड टुगेदर। तो हम क्या करते हैं कि बेस को कॉमन ले लेते हैं और जो पावर्स होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 3 - 2, राइट। तो इट्स 5 बेस विद 3 - 2 बिकॉज जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गई। So it's 5, 3 - 2 is what? It's 1, right? So 5 to the power 1. और मैथ्स में हम यूजली 1 लिखते नहीं है, राइट। सो वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस 5, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आपने इसको वैल्यूएट कर लिया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि पास्ट पेपर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। चले भाई, ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये जो है पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है और ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो देखें, वही सवाल है, क्या है कि 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर -4, ठीक है। सो अगेन इसको देखते ही पहली प्रॉपर्टी दिमाग में याद आ जानी चाहिए कि भाई हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, दैट वेन एवर द बेसिस आर सेम यू जस्ट टेक द बेस एज कॉमन, राइट, एंड यू सब्ट्रैक्ट द पावर्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 4 माइनस, और फिर इस पावर का अपना भी माइनस है, राइट। सो यू नीड टू मेक अ ब्रैकेट -4। क्यों? ताकि आपके जो नेगेटिव साइन है फॉर्मूला का, यानी कि जो वो आपको कहता है कि भाई पावर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक वो वाला सब्ट्रैक्ट का साइन और दूसरा जो आपके 4 के साथ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में मिक्स ना हो, तो इसलिए यहाँ पे प्रेफरेबल होता है कि आप अपना ब्रैकेट बना लें, ठीक है, ताकि दोनों जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है। सो 3 का बेस रिमेन्स एज इट इज। ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट बिकम्स 4 + 4, राइट। माइनस माइनस इज प्लस, सो 4 + 4 इज 8। सो 3 to the power 8 इज योर आंसर, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देख ली पास्ट पेपर के क्वेश्चन में से। चलें, हियर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, ठीक है। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सो लेट मी जस्ट जूम इन द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, क्या ये क्वेश्चन कोई अलग प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, या ये क्वेश्चन ही अलग है, या मैंने गलत स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो जवाब ये है कि ना मैंने गलत स्क्रीनशॉट लगाया है और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। क्या फर्क है भाई, इसमें क्या फर्क है? कोई तो फर्क नहीं है, ये भी तो सेम वही क्वेश्चन है। बस क्या है कि रादर देन राइटिंग लाइक दिस कि 3 to the power -4 डिवाइड बाय 3 to the power -2, उन्होंने इस साइन को बनाने के बजाय आपको यहाँ डिवाइड बना के दे दिया, राइट। बट अगेन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या गलत है? नहीं। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, तो मैं इसको फिर प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि बात तो वही है ना कि प्रॉपर्टी की बेसिक्स क्या है। प्रॉपर्टी की बेसिक्स ये है कि सेम बेसिस होनी चाहिए एंड दे शुड बी डिवाइडिंग, राइट। सो सेम बेसिस एंड दे आर डिवाइडिंग, ठीक है। सो सेम बेसिस being divided, you just take the base as common and you subtract both the bases. So again -4 नेगेटिव एंड देन -2, ठीक है। ब्रैकेट क्यों बनाया? ताकि फॉर्मूले का माइनस और इसका जो पावर का माइनस है वो मिक्स ना हो, ठीक है ना। कीप दैट इन माइंड। -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2, and then we have 3 -4 + 2 is minus plus is minus 4 - 2 is 2, and साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, so it's 3 to the power -2, and that should be your answer, ठीक है। किस किस को यहाँ तक क्लियर है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे दोबारा से मैसेज करके बताएं, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करें जल्दी से
किस किस को यहाँ तक क्लियर है, या कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आ रही है एंड यू वांट मी टू रिपीट इट, ठीक है, तो भी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, ऑल क्लियर, पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी नाउ। चलें जी, मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 2। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ना, सो इट्स द ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, देखते जाए। सो वी हैव बेस ए with power n multiply by a to the power n। ठीक है, क्या फर्क है इस प्रॉपर्टी में? इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जब इंस्टेड ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आता है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जब भी सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट you take the base as common, and you add their powers। ठीक है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे पावर्स को, मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a m plus n। ठीक है, if same bases are being multiplied together, you take the base as common and add their powers, simple। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से again I'm going to take the same example, right, for just like the first one। so let's say 5 to the power 3 times 5 to the power 2। ठीक है ना, वही वाली एग्जांपल। सो अब इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करें, यहाँ पे सेम बेसिस हैं, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन टेक द बेस एज कॉमन एंड आई कैन ऐड द पावर्स, राइट? सो इट्स 3 plus 2 and 3 plus 2 is 5, right? So this can be 5 to the power 5, 5 to the power 5। ठीक है, और आप चाहें तो 5 टू द पावर 5 जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे अपनी वैल्यू एज एन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी समझनी है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जब भी बेसिस सेम होंगी पावर्स ऐड होंगी। सो बेसिस सेम है, ठीक है, तो बेस को कॉमन ले लिया, पावर्स को ऐड कर लिया, 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब आप दोनों प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लें। ठीक है, यानी कि जब भी सेम बेसिस डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है, तो उन बेस को आप कॉमन ले लेंगे और पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आप उन बेसिस को कॉमन ले लेंगे, उस बेस को आप कॉमन ले लेंगे और पावर को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, चलें, इसकी एग्जांपल हमने देख ली, आप कुछ इसकी प्रैक्टिकल पास्ट पेपर से भी एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, चलें, ये आ गई हमारे पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट मी जस्ट जूम इन। ठीक है, ये आ गया भाई आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्वेश्चन में 3 बेसिस है, ठीक है, तीनों के ऊपर पावर है और तीनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड थिंग कि तीनों बेसिस सेम है, ठीक है, तीनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, तीनों बेसिस सेम है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 2 कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। तो क्या करेंगे कि टेक बेस एज कॉमन एंड ऐड ऑल द पावर, राइट। सो 2 प्लस minus 3 in the bracket, so the positive and negative sign does not mix, right, and then plus 3। So 5, 2 plus minus is minus, so 5 with power 2 minus 3 plus 3। ठीक है, -3 और +3 जिनको पता है कि ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, राइट, बिकॉज -3 +3 इज 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 - 3 इज 0। सो -3 +3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 5 टू द पावर 2। 5 टू द पावर 2 क्या होता है? 5 टू द पावर 2 मीन्स 25। तो 25 इज आवर आंसर। 25 इज आवर आंसर फॉर पार्ट नंबर बी। ठीक है, प्रीटी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने का एक और मकसद भी ये है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि भाई बेसिस जरूरी नहीं है कि 2 हों। ठीक है, मेरी एग्जांपल में 2 बेसिस है, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 बेसिस आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी बेसिस हैं? 1 2 3, तो 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन यू हैव द सेम बेसिस, ठीक है, एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, रिमेंबर दैट। सिमिलरली फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी। ये 2 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी है। ठीक है,
आसान पूछ रहा है कितनी प्रॉपर्टीज हैं टोटल। बेटा प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारी हैं, अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस करें। ठीक है, एक एक करके सब देखेंगे, आज की क्लास में सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज आपको अभी पढ़ाई जा रही हैं आपको वो समझ आ रही है। ठीक है, कितनी है वो अभी आपको सब पता चल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें जल्दी जल्दी, और मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजें क्या आ रहा है। सब सॉल्व करें, चलें जल्दी 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 सब सॉल्व करें। अच्छा जी, काफी हद तक बच्चों ने मुझे करके भेज दिया है, और तकरीबन सबके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि जो है वो उनको भी समझ आ जाए। तो भाई बेसिस सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू, वी टेक द बेस एज कॉमन एंड ऐड द बोथ पावर्स। सो यहाँ पे क्या पावर है? ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अभी क्लियर कर ले कि पावर यहाँ पे 1 है भाई, पावर 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा पावर 0 क्यों नहीं हो सकती, ये भी मजे की बात ये कि इंडाइसिस में अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इंडाइसिस में हम आगे पढ़ेंगे जब किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है। मजे की बात है ये। ठीक है, अभी इंडाइसिस में ये आगे आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इंडाइसिस पूरा पावर के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी आगे आएगा। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, क्योंकि मैथ्स में ये होता है ना कि भाई मिसाल के तौर पे इट्स 5। अब आपने 5 आगे जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 से, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि भाई इसके नीचे 1 है, राइट? इफ इट्स नॉट रिटन तो वी अज्यूम कि इट्स 1। सिमिलरली पावर नहीं लिखी हुई तो इट्स 1, वी जस्ट अज्यूमिंग दैट, राइट? 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है भी आगे पता चल जाएगा। Sure. So it's 10 to the power 1 plus bracket minus 2, right? And that would give me 10 to the power 1 plus minus is minus, so minus 2, and plus minus is minus, plus 1 and minus 2, so it's plus and minus minus. 1 minus 2 is 1, and the sign is always of the greater number, so it's 10 to the power minus 1, correct? So 10 to the power minus 1 is your answer. ठीक है, 10 to the power minus 1 is your answer. यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अभी तक हमारी 2 प्रॉपर्टीज हुई हैं, अब हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। चलो भाई थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा जी, तो वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई कोई अगर कोई बेस है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई बेस है, ठीक है, उसके ऊपर पावर है, एक बेस है उसके ऊपर पावर है, लेट्स से कि उस पावर के ऊपर भी एक एडिशनल होल पावर है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई एक बेस है, उस बेस के ऊपर पावर है, उस पावर के ऊपर भी एक एडिशनल पावर है, यानी कि एक होल पावर है। तो उसको कैसे डील करेंगे? तो उसको ऐसे डील करेंगे कि दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो दिस विल बिकम ए टू द पावर एम एन, ए टू द पावर एम एन। ठीक है, ये बात क्लियर है? दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है भाई। अगर दो पावर्स हैं तो यू जस्ट मल्टीप्लाई द पावर्स टुगेदर। इसकी एग्जांपल देते हैं, इसको समझ नहीं आया ना, एग्जांपल समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पे लेट्स से आई हैव 2 टू द पावर 2, राइट, एंड देन आई हैव एन एडिशनल पावर 3। ठीक है, तो हमने क्या सीखा थर्ड प्रॉपर्टी से कि भाई जब भी ऐसा सिनेरियो हो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो। सो 3 टाइम्स 2 इज 6, तो अब बन गई 2 टू द पावर 6, राइट? तो 2 टाइम्स 6 जो है हमारा, दैट इज 64, राइट? सो 2 टाइम्स 6 64 इज आवर आंसर। ठीक है, क्या किया कि भाई एक बेस है, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर एक एडिशनल पावर है, राइट? सो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द पावर, सो इट्स 3 टाइम्स 2 6, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 is 64, and that is your answer, that's it। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3।
चलें जी, अब एक पास्ट पेपर से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है, सिमिलर प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो रही है, सो इट्स पार्ट नंबर ई। एक क्वेश्चन का ये पार्ट है, ठीक है। देखें यहाँ पर भी ये चीज है, क्या है कि भाई एक बेस है एंड ऑन टॉप ऑफ दिस बेस यू हैव अ पावर विच इज -1 और उसके ऊपर एक होल पावर है विच इज 2, राइट। सो व्हाट डू यू जस्ट राइट 10 एंड 2 टाइम्स 1 इज 2 और माइनस प्लस माइनस होता है, सो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं पास पेपर का ही। चलो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, p टू द पावर -2 विद पावर 4, विद होल पावर 4, राइट। तो क्या कहा था, क्या करेंगे कि भाई जो पावर है, ठीक है, उसको दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। सो 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड माइनस प्लस इज माइनस, सो 3 टू द पावर -8 इज योर आंसर, राइट। सो जब भी पावर के ऊपर एक एडिशनल पावर होगी तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स एंड दैट विल गिव यू योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोग को तीन प्रॉपर्टीज दिख जाएं जो हमने अभी तक पढ़ ली है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोबारा से रिकॉल करते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि भाई दो बेसिस हो, आपस में डिवाइड हो रही हो, तो क्या करते हैं कि उन बेसिस को कॉमन ले लेते हैं। बेसिस सेम होनी चाहिए, शर्त क्या है, बेसिस सेम होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हो, तो क्या करेंगे कि भाई बेस को कॉमन ले लिया, पावर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड थिंग, दो बेसिस हैं, सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सो यू जस्ट टेक द बेस एज कॉमन एंड यू ऐड द पावर्स, ठीक है, क्लियर, डन। थर्ड प्रॉपर्टी, एक बेस, उसके ऊपर उसकी पावर एंड देन अ एडिशनल पावर या होल पावर ऑन टॉप ऑफ इट, तो क्या करते हैं उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, सो द फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि मिसाल के तौर पे एक बेस है ए, उसके ऊपर पावर है एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी बेस से जो कि मुख्तलिफ है, यानी कि सेम बेसिस नहीं है, ठीक है। नोट दैट यहाँ पे सेम बेसिस नहीं है, ठीक है, नोट दैट। अच्छा, लेकिन बी के ऊपर पावर भी ना एम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई बेसिस तो मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन बेसिस सेम नहीं है। पीछे जो हमने अभी प्रॉपर्टी 1 और 2 पढ़ी है उसमें क्या था, बेसिस सेम थी, पावर डिफरेंट थी। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि यहाँ पे अगर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए एग्जाम में और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि जस्ट राइट a टाइम्स b इनसाइड द ब्रैकेट एंड टेक द पावर एज कॉमन, टेक द पावर एज कॉमन, क्यों, क्योंकि पावर जो है वो b के ऊपर भी है, a के ऊपर भी है और सेम पावर है ना, तो आपने कॉमन ले लिया, आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव 5 टू द पावर 2 टाइम्स 6 टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि दो बेसिस हैं जो कि डिफरेंट हैं, नंबर वन डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं डिफरेंट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो पावर्स हैं वो सेम है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट राइट लाइक दिस, राइट, 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 6 विद द पावर होल स्क्वायर। क्या ख्याल है, ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वाइट इजी, कोई चीज में मुश्किल नहीं है, ये लोग ये जो है आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपकी बेसिस जो है वो डिफरेंट होती है, पावर सेम होती है, तो पावर्स को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्वाइट रिपीटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मैथ्स में बहुत सारे सवालों में यूज होती है, बहुत जगहों पे यूज होती है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन।
अब हमारे पास आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ना, वो बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी कह लें, या फिर आप ये कह लें कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, इसी की एक्सटेंशन है, राइट? इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखें कैसे। ये कहती है कि भाई दो बेसिस हैं, तो फर्स्ट वन इज ए, इसकी पावर है एम, और दूसरी जो बेस है ना उसकी वो है बी, ठीक है? दूसरी जो बेस है वो बी है, उसकी पावर भी एम है। सो अगेन दो डिफरेंट पावर्स हैं, बेसिस डिफरेंट है, ठीक है ना? बेसिस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे थे? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है? यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो अगर डिफरेंट बेसिस विद द सेम पावर पावर डिवाइड हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट राइट a over b, right, as it is, and you can take the power as common, ठीक है ना? सेम वही वही प्रॉपर्टी, ठीक है ना? फोर्थ प्रॉपर्टी की ही एक्सटेंशन है ये, ठीक है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है कि भाई सेम डिफरेंट बेसिस सेम पावर, डिफरेंट बेसिस सेम पावर बीइंग मल्टीप्लाई टुगेदर, तो क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिस है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? गुड। यहाँ पे भी फिफ्थ प्रॉपर्टी में भी यही है कि भाई जो आपकी बेसिस हैं दैट आर डिफरेंट और वो डिवाइड हो रही है, लेकिन उन दोनों के ऊपर जो पावर है वो सेम है। तो क्या किया कि भाई जो डिवीजन थी उसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है? और पावर को कॉमन ले लिया, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 ओवर 2 टू द पावर 2, ठीक है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इजिली कैंसिल हो। सो लेट्स से 6 टू द पावर 2 ओवर 2 टू द पावर 2, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 ओवर 2 होल स्क्वायर, ठीक है? क्या किया मैंने कि जो डिवीजन था उसको एज इट इज करने दिया, सिर्फ जो पावर 2 थी उसको कॉमन ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मजीद क्या हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, ठीक है? यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं कैसे? टू वन टू, टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, टू टाइम्स वन इज टू, टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, करेक्ट? तो हमारे पास यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? 3, और उसके ऊपर एक होल स्क्वायर है, ठीक है? टू टाइम्स वन इज टू, टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, तो सिर्फ 3 बच गया अंदर, और 3 की पावर है स्क्वायर, तो 3 की पावर स्क्वायर मीन्स 9, 3 थ्रीज आर 9, राइट? 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 9 इज आवर आंसर, ठीक है? 9 हमारा आंसर हो गया, ठीक है? ये फिफ्थ प्रॉपर्टी किस किस को जो है वो समझ नहीं आई? फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर किसी को भी मसला है या कोई चाहता है कि मैं रिपीट करूं उसे, तो भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के ऊपर फटाफट मैसेज करके बता दे, ठीक है? इसको रिपीट कर देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? आपने बस प्रॉपर्टी अपनी जो है कोशिश करने के साथ साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते जा रहे हैं वो सब साथ साथ क्लियर होती जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई, मामला क्लियर है, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी तक मामला क्लियर है, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। चलो भाई सिक्स प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी पे आने से पहले मुझे अभी याद आया, एक चीज और बतानी है मैंने, वो ये कि इट कैन, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल, राइट? यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई दो डिफरेंट बेसिस हैं, उनकी पावर सेम है, तो उनको आप ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स b टू द पावर m, करेक्ट? सो कैन इट बी द अदर वे एज वेल कि भाई मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन में दो बेसिस दी हुई है, 5 टाइम्स 6 टू द पावर स्क्वायर ऐसे दी है, और मैंने इसको ओपन करना है, मैंने इसको ओपन करना है, ठीक है? मैंने इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ दोबारा से? यस आई कैन, राइट? सो इट कैन वर्क बोथ वेज, ठीक है? इट कैन वर्क बोथ वेज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? सेम गोज फॉर दिस प्रॉपर्टी एज वेल, इट कैन वर्क बोथ वेज, करेक्ट? अच्छा जी, अब आ गई है हमारी सिक्स प्रॉपर्टी, अब आ गई है हमारी सिक्स प्रॉपर्टी, तो उसको समझते हैं कि सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या है। अच्छा, अब जो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है ना, वो बेसिकली ये कहती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बेस है ए, ठीक है? ए हमारी जो है फेवरेट बेसिस में, हम उसको हमेशा हर एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है? तो ए जो है वो हमारी बेस है,
और इसके ऊपर इस दफा जो पावर है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो नेगेटिव पावर है ना ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, या मेरा आंसर नेगेटिव पावर में आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई नेगेटिव आंसर जो है वो, मैं अपना आंसर जो है वो नेगेटिव पावर में छोड़ूं, या मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए कि उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, ठीक है। और यूजली हम अपना आंसर नेगेटिव पावर में कभी भी नहीं छोड़ते, पॉजिटिव में ही करते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं पॉजिटिव? तो जो सिक्स प्रॉपर्टी है ना वो हमें बताती है कि आप इसको पॉजिटिव ऐसे कर सकते हैं कि आप इस ए को, इस बेस को विद द पावर उठा के डिनोमिनेटर में फेंक दें, ठीक है, उठा के डिनोमिनेटर में फेंक दें, यानी कि भाई अब इसके नीचे कोई, इसके जो नीचे है, नीचे कोई डिनोमिनेटर तो नहीं है ना, ये तो खाली ए टू द पावर माइनस एम है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में उठा के फेंकूंगा तो इसके ऊपर वन एज अ न्यूमिनेटर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में जा रहा है तो इसकी जगह पे भी तो कोई आना चाहिए ना, तो इसकी जगह पे वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा वन ओवर ए एम, वन ओवर ए एम। अब यहाँ पे नोटिस करें, जैसे ही मैंने इसको डिनोमिनेटर में भेजा तो मेरी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, जो मेरी पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, जो मेरी पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो ये बन गई वन ओवर ए एम, वन ओवर ए एम, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन है, इसी प्रॉपर्टी की एक एक्सटेंशन है, इसको मैं कहता हूँ 6.1, इसको मैं कहता हूँ 6.1, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी पता है क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जरूरी तो नहीं है ना हर बार आपके पास एक नंबर ही हो जिसके ऊपर एक नेगेटिव पावर हो, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आपके पास हमेशा एक नंबर ही हो जिसके ऊपर एक नेगेटिव पावर हो, एक बेस ही हो जिसके ऊपर नेगेटिव पावर हो। भाई एक फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, लेट्स से 5/2 विद पावर -2, ठीक है, एक फ्रैक्शन भी तो हो सकता है जिसके ऊपर जो होल पावर है वो नेगेटिव हो। तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो आपकी अप्रोच क्या होगी? तो आपकी अप्रोच क्या होगी? तो ये जो 6.1 प्रॉपर्टी है ना, ये सिक्स प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन है, इसलिए मैं इसको 6.1 कह रहा हूँ, ठीक है। और पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इतना आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे भेजना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे भेजना है, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये देखें कैसे करेंगे। 2/5 क्या किया मैंने, टू जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ले आया, फाइव जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में ले आया। तो जब आपने ऐसा रेसिप्रोकल किया तो आपकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी, आपकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? ये बात मुझे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि यहां तक समझ आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, सेक्स प्रॉपर्टी क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कोई बेस है उसके ऊपर नेगेटिव पावर है, तो उसको क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और कोई फ्रैक्शन है जिसकी पावर नेगेटिव है, यानी कि उसकी होल पावर नेगेटिव है, तो उस फ्रैक्शन की आप जो है रेसिप्रोकल कर देंगे उस फ्रैक्शन को, ठीक है ना, रेसिप्रोकेट कर देंगे उस फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस में ले जाएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस में ले जाएंगे, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये 6 पॉइंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली और हमने 6.1 प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। अब मैं आपको जरा लेके जाऊंगा पीछे, पीछे इसलिए लेके जाऊंगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर समथिंग पार्ट ए, ठीक है ना, और ये किसका था? ये सेकंड प्रॉपर्टी का हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पे मैंने पावर नेगेटिव में छोड़ी है, यहाँ पे मैंने पावर नेगेटिव में छोड़ी है। मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मैंने कहा था हम अपना आंसर कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ते, ये हमारी कोशिश होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव में आंसर इसलिए छुड़वाया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी आप लोग को ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है, सिक्स वाली और 6.1 वाली, तो अभी इसको यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है ना। अब आपने पढ़ ली है प्रॉपर्टी, ठीक है, अब आपने पढ़ ली है प्रॉपर्टी, तो अब इसको हम वापस आ रहे हैं और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई वर्किंग के अंदर चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि भाई नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव करना है, तो क्या करूंगा कि 1/10 की पावर +1 क्या किया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, यही पढ़ा है ना सिक्स प्रॉपर्टी में कि भाई कोई भी बेस हो उसकी पावर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, कर दिया। तो 10 की पावर क्या हो गई, +1, और +1 को हम कभी भी मैथ्स में नहीं लिखते, ठीक है ना, आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो देयर फोर इसको हम सिर्फ 1/10 लिखेंगे, इसको सिर्फ 1/10 लिखेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
और कहीं हमने नेगेटिव में आंसर छोड़ा है पीछे? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे अच्छा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसका जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था पार्ट डी, ठीक है, यहाँ पे भी हमने अपना आंसर नेगेटिव में छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी पॉजिटिव कर लेते हैं। अब ये जो है आप लोग ने मुझे बताना है कि भाई इसको पॉजिटिव में करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं व्हाट्सएप के ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, सही है। ठीक है, देखिए सबने जो मुझे आंसर भेजा है वो क्या भेजा है बता रहा हूँ मैं। बेसिकली 3 की पावर -2 है, तो 1 के नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगी 3 की पावर+2, करेक्ट। और 3 की पावर+2 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9। तो 3 स्क्वायर इज 9, तो 1/9 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उम्मीद है ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। एक दफा दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं 6 प्रॉपर्टीज का, कि भाई सेम बेसिस बीइंग डिवाइडेड, बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम बेसिस बीइंग मल्टीप्लाइड, बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, पावर एक बेस है, उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक होल पावर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और अभी मुझे दिखा है कि थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी तो हमारा एक नेगेटिव आंसर आ रहा है नेगेटिव पावर के साथ। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे कि 1/10 का स्क्वायर, सो 1/10 का स्क्वायर इज 1/100 एंड दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 10 × 10 100, तो 1/100 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो 1/100 इज आवर आंसर फॉर पार्ट नंबर ई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी नेगेटिव में आया हुआ है भाई, हमारे बहुत जगह पे आंसर नेगेटिव पे आए हुए हैं। तो ये भी ऐसे हो जाएगा कि 1/3⁸ एंड देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज 3⁸ और फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/3⁸ की जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि अब जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 2 दोबारा देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 3 दोबारा देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 कि भाई डिफरेंट बेसिस होंगी लेकिन पावर सेम होंगी, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करवाएं, पावर को कॉमन ले लें। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कह रही है कि भाई डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है, और पावर सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे कि डिवीजन को नॉर्मल जैसे होता है वैसे करें, पावर को कॉमन ले लें। ठीक है, उसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर किसी बेस के ऊपर नेगेटिव पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, यानी कि 1 के नीचे भेज दें, डिनोमिनेटर में भेज दें ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसी की एक्सटेंशन, प्रॉपर्टी नंबर 6 की एक्सटेंशन 6.1 वो ये कहती है कि अगर फ्रैक्शन है और उसके ऊपर एक होल नेगेटिव पावर है तो उस फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह भेजें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह भेजें, और फिर क्या करेंगे, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह भेजा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह भेजा और पावर आपकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है उस फ्रैक्शन को, तो आपकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा जी, 6 और 6.1 प्रॉपर्टी उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने कुछ ट्रैक ले लिया है पास पेपर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पास पेपर का 3 मार्क का है। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट है तो एक एक मार्क के तीनों पार्ट। ठीक है, और इस पे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर ए पढ़े। पार्ट नंबर ए में कह रहा है 7⁻⁻1। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसको कह रहा है इवेल्युएट गिविंग योर आंसर एज अ सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के तौर पे अपना आंसर देना है। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है और फ्रैक्शन में अपने आंसर देना है, बस सिंपल सी बात ये है। तो हमें पता है पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 के नीचे भेज देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1/7 और 7 +1 पावर में हम नहीं लिखते, तो इट्स जस्ट 1/7 एंड दैट इज माई आंसर, खत्म बात। ठीक है, जिसको ये प्रॉपर्टी आती है उसको 1 मार्क मिल गया, खत्म बात। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। 1/6 स्क्वायर, 1
सिक्स स्क्वायर ये, ठीक है। 1/6 स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 टाइम्स 6 इज 36, तो 1/36, दैट इज योर आंसर, खत्म बात, ठीक है। थर्ड वाला देखें, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करनी है सबसे पहले, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो 1/10 की पावर 3। सो 10 की पावर 3 इज वॉट? 1000, राइट? सो 1/1000 एंड दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। दैट इज योर आंसर। सो ये देखें कितनी जल्दी जो है वो ये क्वेश्चन हो गया और 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, ठीक है। चलें जी, एक और पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए, पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी, ये दोनों भी एक एक मार्क के, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, पार्ट नंबर बी में देखें, क्या है कि एक फ्रैक्शन है 2/3 और उसके ऊपर जो है वो एक होल पावर दी हुई है 2, राइट? अच्छा, ये थोड़ा सा लिखा हुआ इस तरीके से है कि कुछ बच्चों को लगेगा पता नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ी सी ओरिएंटेशन गलत हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से लिखा हुआ है 2/3 और उसके ऊपर एक होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा टू कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, फिर बीच में भी आ गया, तो ठीक है। तो बहरहाल ये है कि ये क्वेश्चन है, तो 2/3 होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे भाई? सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा, 2 to the power 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 जो है वो, यानी कि जो पावर 2 है, यानी कि होल स्क्वायर है ये वाला 2, ये इस 2 के ऊपर भी है, ठीक है, और ये 3 के ऊपर भी है, ऐसा ही है ना? प्रॉपर्टी याद आ रही है कि भाई बेसिस डिफरेंट हो, बेसिस डिफरेंट हो, ठीक है, पावर सेम हो, तो क्या करते हैं कि जो डिवीजन होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये द अदर वे अराउंड है, ये अदर वे अराउंड है कि उन्होंने हमें 2/3 होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें, लेकिन हमें तो प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई 2/3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, जब भी तुमने होल स्क्वायर लिया हुआ है, क्योंकि दोनों के ऊपर कॉमन होगा तो ही होल स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हमें प्रॉपर्टी पढ़ के पता है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी थी? जिसको याद नहीं आ रहा अभी दिखा देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये रही प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं, इन्होंने हमें यहाँ से यहाँ लाया है, ठीक है। बात एक ही है, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? तो दो बेसेस जो कि डिफरेंट हैं आपस में डिवाइड हो रही है, पावर सेम है, तो आप उनको डिवीजन में एज इट इज रखेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे भी यही सिनेरियो है ना, क्या है कि 2 की पावर हो गई आपकी 2 और 3 की पावर हो गई 2, 3 की पावर भी हो गई 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4/9 आपका आंसर हो गया, यहाँ पे खत्म बात, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 की एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 की एग्जाम्पल है, ये मुझसे गलती से जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 में कॉपी हो गई, एनीवेज। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6 की एग्जाम्पल, ये है प्रॉपर्टी नंबर 6 की एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि 1/5 की पावर -1 है, 1/5 की पावर -1 है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, ठीक है। और अच्छा हुआ कि ये यहाँ पे कॉपी भी हो ही गई, ठीक है ना, इससे कम से कम आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। 5 में क्या है कि पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव पावर है, तो उसमें वो चक्कर तो है नहीं रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाकर, ठीक है। कि अगर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हो तो उसका मतलब है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये बात क्लियर है? यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगी, ठीक है। तो एक आप लोग को कंपैरिजन मिल गया, तो अच्छा हुआ कि ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। चले, अब क्या करेंगे भाई? रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे सिखाया था कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाए, तो दिस विल बिकम 5/1, दिस विल बिकम 5/1, ठीक है। और 5/1, क्या हम इसको 5/1 ही लिखेंगे? नहीं, हम इसको लिखेंगे 5, क्योंकि ओवर 1 को हम मैथ्स में काउंट नहीं करते ना भाई। अब जैसे आपके नंबर्स हैं, अब लिखा हुआ होता है ना 4 × 3/3/1, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 12, तो ये 1 कहाँ गया? तो बेसिकली होता ये है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में जो होता है ना, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी हम ओवर 1 ही अज्यूम करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो ओवर 1 ही होगा, ठीक है। तो जब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है 12 हो जाता है, और डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 1 × 1 1 ही होता है,
ठीक है, तो 12/1 आता है, लेकिन हम लिखते सिर्फ 12 है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ओवर 1 जो है वो यूजुअली मैथ्स में इग्नोर किया जाता है, 1 तो हर जगह ही मैथ्स के अंदर इग्नोर किया जा रहा होता है। जैसे कि हम x लिखते हैं, x+2x, तो वो 3x होता है अलजेब्रा में, ठीक है। तो 3x कैसे हो गया? क्योंकि इस x के पीछे 1 है, लेकिन वो 1 लिखा नहीं जाता। तो सेम चीज यहाँ पे भी है लॉजिक, ठीक है ना, कि 5/1, तो 5/1 का ये जो ओवर 1 है ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको दिखा दिया कि भाई 5/1 है। अगले स्टेप में आपने बस को 5 लिख देना है, ठीक है। और जो पॉजिटिव पावर -1 है, ठीक है ना, इसको भी यहाँ पे दिखाना है कि भाई 5/1 है, यानी कि रेसिप्रोकेट हो गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया, हमें जो है जो 6 प्रॉपर्टी है वो हमें आती है, ठीक है। तो इसको हमने फिर अगले स्टेप में 5 लिख दिया खाली, और 5 की पावर 1 लिख दी, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, तो हमारा जो आंसर है वो 5 हो गया। सो 5 इज आंसर, ठीक है। तो ये आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 की कुछ पास पेपर की एग्जांपल्स भी दिखा दी, ठीक है, और 6.1 की भी कुछ पास पेपर की एग्जांपल दिखा दी, ठीक है। तो जिसको ये एरिया क्लियर है, यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जिस जिस बच्चों को क्लियर है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे वो ये वाली हो, इससे पहली वाली हो, या इस वाली प्रॉपर्टी में भी कोई मसला है, तो वो मुझसे दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि दोबारा समझा दें, ठीक है। मैं समझा दूंगा, या मैं रिपीट कर दूंगा, जो भी आपने समझना है, ठीक है। तो जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे सारे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। 2 बच्चों के तो मैसेज आ गए कि समझ आ गया, बाकी मैसेज करें जल्दी से मुझे। अच्छा जी, सबको जो है वो तकरीबन समझ आ गया है, ठीक है। सही है भाई, माशाल्लाह से सबको अभी तक यहाँ तक समझ आ रहा है, 6 प्रॉपर्टी तक, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज ही पूरा चैप्टर के अंदर है। अगर ये प्रॉपर्टीज कोई अच्छे से समझ गया तो फिर इंडाइसेस जो है कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, ये सबसे आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है। चले जी, 6 प्रॉपर्टी के बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी में मूव कर रहे हैं? हम 7th प्रॉपर्टी में मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है वो क्या है? 7th प्रॉपर्टी जो है ना हमारी, वो ये कहती है कि पावर्स reciprocates when sent to the other side of the equation, to the other side, एक मिनट, टू द अदर साइड, पावर जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाती हैं व्हेन सेंड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, व्हेन सेंड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। पावर जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है व्हेन सेंड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखें, अब इसको जो है ना, मैं बिल्कुल आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा, उस एग्जांपल से जो आप आज तक करते आ रहे हैं, ताकि आपको जो है ना इंस्टेंटेनियसली जो है ना ये कॉन्सेप्ट ग्रैप हो जाए, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, हम हमेशा जो है एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो चीज ये है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, या हम सॉल्व करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे पास होता है x² एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास लेट्स से 16 है, ठीक है ना, x² = 16। तो मुझे ये बताएं आप लोग सबसे पहले कि इसको हम कैसे सॉल्व करते आ रहे हैं, आज तक हम इसको कैसे सॉल्व करते आए हैं। कैसे सॉल्व करूंगा? मेरे पास x² = 16 आ गया ना, इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा? आगे मैंने तो सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालू? जल्दी जल्दी बताएं कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व करते आए? चले भाई, दिमाग लगाएं जल्दी से, कैसे सॉल्व किया इसको? x² = 16 कैसे सॉल्व करते हैं? चले भाई, अरीबा का मैसेज आया है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर से छुटकारा चाहिए ना, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो एक्स की वैल्यू आएगी, अभी तो स्क्वायर है, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते थे कि हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगा देते थे, ठीक है। हम कहते थे कि भाई x² है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाओ, और
16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था कि भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो x हमारा आ गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, ठीक है। तो x हमारा आ गया 4 के बराबर, x हमारा आ गया 4 के बराबर। यहां तक बात क्लियर है। चलें अब एक और चीज पूछनी है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, लेट्स से इट्स इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8, इसको आज तक आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आज तक आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते आए कि स्क्वायर रूट की जगह आप क्यूब रूट ले लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये क्यूब रूट और ये क्यूब जो है, यानी कि ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्स आ गया इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 2 जो है वो 8 का क्यूब रूट होता है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अच्छा, अब हमें समझनी है कि इसकी लॉजिक क्या है। तो इसकी लॉजिक समझने के लिए ना आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है कि पावर्स जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है व्हेन सेंट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो पावर जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है व्हेन सेंट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि यहाँ पे भी तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ही लगाते आ रहे हैं आज तक, ठीक है। सो अब देखें, यहाँ पे देखें, लेट मी जस्ट चेंज द कलर्स आगे। ओके देयर यू गो। सो क्या हुआ था कि हमने कहा था कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है 16 के, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इतना इंटरेस्टिंग है ये कि पावर्स क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है व्हेन सेंट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जब आप अदर साइड ऑफ द इक्वेशन अपनी जो है पावर्स को भेजते हैं, पावर्स को भेजते हैं, ठीक है, पावर्स को दूसरी साइड पे भेजते हैं, तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि मुझे x चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर को मैंने सोचा कि यार क्या मैं इसको उठा के वहां नहीं भेज सकता, यानी कि अदर साइड ऑफ द इक्वेशन नहीं भेज सकता, 16 के पास नहीं भेज सकता। तो मुझे ये प्रॉपर्टी 7 याद आई, वो कहती है कि आप भेज सकते हैं लेकिन पावर जो है ना रेसिप्रोकेट हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, तो 16 को मैंने लिखा और मैंने इसकी पावर को उठा के अदर साइड ऑफ द इक्वेशन भेज दिया, यानी कि इसके ऊपर भेज दिया, 16 के ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो क्या मैं 2 लिखूंगा, नहीं, क्योंकि जो मैथ्स का लॉ है उसने मुझे अलाउ किया है, लेकिन उसने ये भी कहा हुआ है कि भाई आपने क्या करना है, रेसिप्रोकेट करवाना है पावर को। तो ये हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी 1/2 रेसिप्रोकेट हो गई, ठीक है, 1/2 रेसिप्रोकेट हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। जो क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू 16 की पावर 1/2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना, ये बात तो हम पढ़ते आ रहे हैं। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है, ये सब चीजें तो पढ़ी हुई है। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, ठीक है ना। तो ये बात उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 4। तो भाई क्या वही आंसर आ गया, क्या वही आंसर आ गया। तो पता ये चला कि आज तक हम जो ये करते आ रहे हैं कि भाई स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमें दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेना होता है। तो इस सब के पीछे जो लॉजिक है वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि भाई इसके भी करके दिखाएं, कि इसको भी करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू, क्यूब से मुझे छुटकारा चाहिए, क्यूब को मुझे दूसरे साइड पे भेजना है ताकि मेरे पास एक्स आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, ठीक है। पावर मैंने कुछ ज्यादा ही नीचे ले आया मैं, एक मिनट। तो ये पावर है, मैं इसको कुछ ज्यादा ही नीचे ले आया, एक मिनट। तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। सो 8 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसा ही है। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2। तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया।
ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को उसी एग्जाम्पल से जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको समझा दी। ठीक है, तो पावर्स जो है, जब भी पावर्स को आप दूसरे साइड ऑफ द इक्वेशन भेजना चाहते हैं अपनी वर्किंग को इजी करने के लिए तो कर सकते हैं। मैथ्स ने आपको अलाउ कर दिया, बट उसने ये भी कह दिया कि अगर दूसरे साइड पे भेजेंगे देन यू नीड टू रेसिप्रोकेट द पावर, देन यू नीड टू रेसिप्रोकेट द पावर दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 फॉर यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मामला? भाई दोबारा पूछ रहा हूँ कि अभी हम 7 प्रॉपर्टी पे पहुंचे हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें किसी को कोई भी पिछली प्रॉपर्टी में मसला है तो बता दे। ठीक है, किसी को कोई भी मसला है तो बता दे, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिपीटिंग, बस आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 7 प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या नहीं? ठीक है, मामला ध्यान तक ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना हमारी, वो बेसिकली डील करती है विथ फ्रैक्शनल पावर्स। वो डील करती है विथ फ्रैक्शनल पावर्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 8 टू द पावर 2/3, 8 टू द पावर 2/3। ठीक है, अब 8 जो है वो हमारी बेस है, उसके ऊपर जो हमारे पास पावर है दैट इज 2/3, जो कि एक फ्रैक्शन है। ठीक है, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना वो आपको यही सिखा रही है कि भाई एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पे एक बेस के ऊपर एक फ्रैक्शनल पावर हो, तो बजाय घबराने के उसको टैकल कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी नंबर 8 बता रही है। अब देखें, 8 टू द पावर 2/3 आ गया। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फ्रैक्शनल पावर को अप्लाई करना कैसे। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉपर्टी नंबर 8 को अप्लाई कैसे करना है, ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल कान खोल के रखने और दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, एग्जाम में मेरे पास आ गया क्वेश्चन 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा ना वो ये कि मैं सोचूंगा कि यार मैं इस फ्रैक्शन को खत्म कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन को खत्म करने का मतलब ये है कि दैट आई गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट आई गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर। देखो, 2/3 है ना, अब अगर मैंने डिनोमिनेटर ही खत्म कर दिया, मैंने 3 ही कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 बचेगा खाली, तो वो तो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर ही हटा दिया तो फिर फ्रैक्शन क्या आएगा? ठीक है ना, आप देखो, फ्रैक्शन क्या है? 2/3। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है। अब जब मैंने 3 ही कैंसिल आउट कर दिया, किसी तरीके से मैंने 3 ही कैंसिल आउट कर दिया, डिनोमिनेटर ही चला गया, तो खाली न्यूमिनेटर बचा 2। तो वो अकेला तो फ्रैक्शन नहीं है ना, क्योंकि फ्रैक्शन होता क्या है कि भाई एक न्यूमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो तो फ्रैक्शन बनता है। अब जब डिनोमिनेटर ही कैंसिल आउट हो गया तो अब फ्रैक्शन का आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपने ना यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद सोचते हैं कि भाई कैसे। ये तो समझ लिया कि डिनोमिनेटर गया तो फ्रैक्शन खत्म, लेकिन डिनोमिनेटर से रिड ऑफ कैसे होंगे, कि कैसे उसको खत्म करेंगे, तो वही तो आपने दिमाग लगाना है, वही तो आपने एग्जाम में दिमाग लगाना है। ठीक है, तो 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3। ठीक है, अब इसको दिमाग में रखें। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस 3 जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो 3 डिनोमिनेटर है, इससे मैं कैसे जान छुड़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, सोचते सोचते जो है ना मुझे ये समझ आया कि यार इस 8 को मैं ब्रेक भी तो कर सकता हूँ, इस 8 को मैं ब्रेक भी तो कर सकता हूँ। क्या? अब अगर मैं इस 8 को ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा इस 8 को? इस 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 टू द पावर 3। ठीक है, क्यों 2 टू द पावर 3? क्योंकि 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, एंड दैट इज 8। 2 टू द 4, 4 टू द 8। करेक्ट। तो मैं इस 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 2 टू द पावर 3 लिखने में मेरा फायदा क्या है? 2 टू द पावर 3 लिखने में मेरा फायदा क्या है? क्यों लिख रहा हूँ मैं 2/3? ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि फायदा क्या है। फायदा ये है कि मैंने, उप्स, इसने वो भी मिटा दिया, चले खैर। ठीक है, तो फायदा ये है कि अगर मैं इसको 2 टू द पावर 3 लिख दूं, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक फ्रैक्शनल पावर है 2/3। ठीक है, क्योंकि 8 के ऊपर तो फ्रैक्शनल पावर है ना 2/3, मैं तो इस 8 को ब्रेक डाउन किया इंटू 2/3। ठीक है, लेकिन जो उसकी अपनी 2/3 पावर थी वो तो अपनी जगह पे है, वो तो नहीं गई। अब हमें अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी जो हमें भी ताज़ा ताज़ा याद है, कि भाई एक पावर हो, उसके ऊपर मजीद एक पावर हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि
ये जो पावर 3 है और ये जो पावर 2/3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, 3 2 6 और 3 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या कंसिडर करेंगे, 1। ठीक है, तो 3 1 3, तो ये बन गया 6/3। क्या 6/3 सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यस हो सकता है। 3 1 3, 3 2 6। तो 2 जो है मेरे पास वैल्यू आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पावर ओनली, ऑफ द पावर ओनली। ठीक है, तो ये बन गया 2 to the power 2, 2 to the power 2। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 2/3 आपस में मल्टीप्लाई हो गई और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर 2 बन गई। ठीक है, तो 2 to the power 2, 2 to the power 2 होता है 4, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर जो कि देखने में इतनी मुश्किल लग रही थी कि पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व कर लिया। तो अप्रोच क्या थी कि भाई मैंने पहली चीज ये कि डिनोमिनेटर से मैंने जो छुटकारा पाना है उसको कैंसिल आउट करना है। सम हाउ आई नीड टू गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। वो मैंने कर लिया। कैसे किया कि मैंने अपने 8 को ही ब्रेक कर दिया 2 to the power 3 में, ताकि वो 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाए, वो 3 न्यूमिनेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो कैंसिल आउट भी हो सकता है, जिसको उस तरीके से समझ आ रहा है कि भाई हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, जिसको इस तरीके से समझ आ रहा है वो इस तरीके से समझ ले। जिसको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया कि भाई दोनों जो हैं दोनों जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर्स को डील करने का तरीका जो होता है ना वो ये होता है। फ्रैक्शनल पावर्स को डील करने का जो तरीका होता है वो ये होता है जो आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, मसला नहीं है, अभी हम बहुत सारी इसकी एग्जांपल करेंगे। ये होगी पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 एक और एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स से आई हैव 64 विद द पावर 3/2, 64 विद द पावर 3/2। यार इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो अगेन सेम अप्रोच होनी चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो मैं 64 को किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं कि मैं इस 2 से जो है ना किसी तरीके से छुटकारा पा लूं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग मुझे समझ आया कि यार अगर मैं इसको 8 की पावर स्क्वायर लिख दूं तो होगा ये कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा जो वो वाला मिशन है ना कि मैंने किसी तरीके से डिनोमिनेटर छुटकारा पाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये बात हमें पता है। जिसको नहीं पता कैलकुलेटर में करके देख ले, 8 टाइम्स 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 आएगा। ठीक है, सो 8 की पावर स्क्वायर ओवर 3/2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 8 की पावर क्यूब जो है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, जिसको कैंसिल वाला समझ नहीं आ रहा वो उसको ऐसे समझ ले कि भाई दो बेसिस हैं, सॉरी दो पावर्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो 2 × 3/2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन बन जाएगा 6/2, और जब कैंसिल आउट करेंगे सिंप्लीफाई करके तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो आइदर वे आपकी जो पावर है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 बन रही है। ठीक है, तो 8 की पावर 3 विच इज 512। ठीक है, 8 की पावर 3 विच इज 512, तो मेरा आंसर आ गया 512। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखें एक और चीज बताऊं, एक और बड़ी मजेदार बात है। अब 64 की पावर 3/2 है, राइट। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, 2/3। मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ जो पावर है ना उसको चेंज कर दिया, 3/2 की जगह 2/3 कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो अब मेरी वर्किंग जो है ना दैट वुड बी चेंज, वो चेंज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अब डिनोमिनेटर 3 है, तो मैंने अगर इसको 3 से छुटकारा पाना है, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 3, ताकि डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए। तो मुझे अब 8 का स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 तो है नहीं। ठीक है, तो मुझे अब कोई चीज ऐसी चाहिए जिसका क्यूब 64 हो, जिसका क्यूब जो है वो 64 हो। ठीक है, सो वी नो दैट 4 का क्यूब जो होता है ना वो 64 होता है, क्योंकि 4 टाइम्स 4 इज 16 एंड 16 टाइम्स 4 इज 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब विद फ्रैक्शन 2/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, जिनको कैंसिल समझ नहीं आता वो मल्टीप्लाई कर लें, 3 टाइम्स 2/3 which is 6/3, which when simplified 3 1 3, 3 2 6, it's 2, right? So either way आपकी पावर 2 हो गई सिंप्लीफाई होके। तो 4 की पावर 2 which is 16, 4 का स्क्वायर is 16, right? तो 16 is my answer। तो बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन दोनों सेम थे, 64 64, बेस आपकी सेम थी। सिर्फ क्या हुआ कि फ्रैक्शन के अंदर चेंजेस की वजह से हमारी वर्किंग और हमारे आंसर दोनों चेंज हो गए। तो आपकी जो अप्रोच है while solving fractional power is that first of all I need to get rid of the denominator, that's the first thing. Once you get rid of the denominator, then you all you have to do is to just simplify, all you have to do is to just simplify। ठीक है, और डिनोमिनेटर से
छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी वैल्यूज को ब्रेक डाउन करना होता है, आपको अपनी वैल्यूज को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलें, जब इसका जो है एक क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए। क्या कहता है? इवेलुएट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर एज अ सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में आपने अपना आंसर देना है और इसको इवेलुएट करना है। यहाँ पर भी क्या है? अच्छा, यहाँ पर ना एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सो वी हैव टू फ्रैक्शंस, राइट? बट द पॉइंट इज दैट वी हैव अ फ्रैक्शनल पावर। अच्छा, हम्म अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था कि हमें डिनोमिनेटर से छुटकारा पाना है। ठीक है ना, जो फ्रैक्शन की पावर है उसके डिनोमिनेटर से छुटकारा पाना है। तो अब देखें, अब सबसे पहले यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यहाँ पे सबसे पहले लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि भाई दो डिफरेंट बेसिस हैं, उनके ऊपर अगर एक कॉमन पावर है, यानी कि अगर एक होल पावर है, तो उसका मतलब है कि न्यूमरेटर के ऊपर भी वो पावर है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी वो पावर है। ठीक है, यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो पहले तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 27 की पावर 2/3 ओवर 8 की पावर 2/3, क्योंकि 2/3 कॉमन है ना, दोनों के ऊपर है। बात क्लियर है? अब जो है ना एक एक करके सॉल्व करेंगे, अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो 27 जो वैल्यू है उसको हम सेम उसी अप्रोच से जो मैंने अभी ऊपर बताया उसे सॉल्व करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर से छुटकारा पाना है। डिनोमिनेटर है 3, तो क्या चीज हम क्यूब करेंगे कि 27 आएगा? तो हमें पता है कि 3 का जो क्यूब होता है दैट इज 27। 3 3 9, 9 3 27, राइट? तो 3 का क्यूब जो है 27 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब ओवर 2/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर से छुटकारा पड़ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर से छुटकारा मिल गया ना, कैंसिल आउट हो गया। ओवर, अब जो नीचे 8 है उसके साथ भी यही करेंगे। ठीक है, ये क्या है? पावर 3 है, ये है पावर 3। तो 8 ऐसा कौन सा नंबर है इसका क्यूब जो है वो 8 होता है? तो 2 है। ठीक है, 2 की पावर जो क्यूब है दैट इज 8। 2 2 4, 4 2 8, राइट? एंड देन इफ यू जस्ट पुट द पावर ऑफ फ्रैक्शंस लाइक दिस, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हमने ऊपर भी 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, नीचे भी 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट हमने जो फ्रैक्शन था उससे छुटकारा पा लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया सिंप्लीफाई होने के बाद? ये बन गया 3 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 इज 9 एंड 2 की पावर 2 इज 4, सो 9/4 इज माय आंसर। 9/4 इज माय आंसर। 9/4 इज माय आंसर। ठीक है, 9/4 इज माय आंसर। एनी प्रॉब्लम? 9/4 इज माय आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके पार्ट नंबर ए में अगर किसी को कोई भी मसला है तो मुझे बताएं। इसके पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए में किसी को भी मसला है तो मुझे बताएं। चलें जी, एक और पास पेपर का सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट है, तीनों की ही फ्रैक्शनल पावर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए बी और सी, ये जो है आप लोग ने सॉल्व करना है। ए बी और सी तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करें तीनों के, और मुझे तीनों के जो है आंसर बताएं जल्दी जल्दी। ठीक है, जो इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को, वो अपने पास जो है इसको पॉज कर लें और जो है वो सॉल्व करें। उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो मैं इसको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे जो है वो एडिट होके आती है ये। तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप पॉज कर लें, सॉल्व करें, उसके बाद उसको रिज्यूम करके जो भी आपका मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप अपने साथ क्रॉस चेक कर लें, मेरे सोल्यूशन के साथ अपना सोल्यूशन क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट डूइंग इट क्विकली। चले जी, अब आप सबके जो आंसर्स हैं वो मुझे रिसीव हो गए हैं और तकरीबन माशाल्लाह सभी के आंसर सही हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिस किसी को भी मसला है वो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे समझ ले। ठीक है, पार्ट नंबर ए में 49 की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो मुझे 2 से छुटकारा पाना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसी क्या चीज है इसका मैं स्क्वायर करूं तो 49 है। तो हमें पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 टाइम्स 7 इज 49, राइट? तो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड देन देयर इज अ पावर ऑफ 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7 जो है हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पावर 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा, अगला है 125 की पावर 1/3। तो 3 डिनोमिनेटर है, इससे मैं छुटकारा पाना है। तो ऐसी कौन सा नंबर है इसका मैं क्यूब करूं तो 125 आ जाए, तो दैट इज 5, क्योंकि 5 का क्यूब इज 125, राइट? तो 5 का क्यूब विद पावर 1/3
थ्री थ्री कैंसिल, 5 की पावर 1 जिसको हम 5 ही लिखते हैं, तो दैट इज माई आंसर। ठीक है, तो सी है वो क्या है, 27 की पावर 2/3। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसको मैं क्यूब करूँ, 27 है दैट इज 3, 3 क्यूब जो है वो 27 होता है। इसकी जो फ्रैक्शनल पावर है 2/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सो आई हैव 3 की पावर स्क्वायर विच इज 9 एज माई आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट। ठीक है, जिससे नहीं हुए उनको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे, और मेजोरिटी बच्चों ने मुझे आंसर भेज दिए हैं, सो दैट इज करेक्ट। ठीक है, सभी के करेक्ट है। तो दिस मीन्स के सबको ये एरिया क्लियर है। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 8, डीलिंग विद फ्रैक्शनल पावर्स, डीलिंग विद फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 9, मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, सो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 बेसिकली डील करती है उन सिचुएशंस को जहां पे आपके पास एक वैल्यू डेसिमल में है और उसके ऊपर एक पावर है, यानी कि एक डेसिमल में वैल्यू है, जो आपकी बेस है दैट इज इन डेसिमल, और उसके ऊपर एक पावर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पास का क्वेश्चन है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट वहीं से समझा दें। ठीक है ना, कि इसको डील कैसे करना है। चले भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि डेसिमल है 0.2। ठीक है, डेसिमल में एक वैल्यू है 0.2, बेस आपकी डेसिमल में है और उसके ऊपर एक आपके पास क्या है, एक पावर है, उसके ऊपर आपके पास एक पावर है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है ना वो ये लाइन आपने याद रखनी है। ये लाइन क्या कहती है कि डेसिमल एंड पावर दे डोंट गो अलोंग वेरी वेल। ठीक है, ये आपस में जो है ना कोई इतने ज्यादा अच्छा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, डेसिमल और पावर जो है ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो दे डोंट गो वेरी वेल। ठीक है ना, तो जब भी आपको डेसिमल और पावर दिखे ना, आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 याद आ जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई अगर ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो हम क्या करें। हम ये करते हैं, हमेशा हम यही करते हैं हमेशा, और ये बहुत आसान होता है कि हम क्या करते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई डेसिमल की जो वैल्यू है वो कोई दो चीजों को डिवाइड करके आ रही है ना, तो वो दो चीजों का अगर मैं पता कर लूं तो मैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे 0.2, ये तो कॉमन नॉलेज है ना कि 0.2 कैसे आता है, 2 को 10 से डिवाइड करके, 2/10 0.2 होता है, राइट, इतना तो हमें पता है। सो मैं इस 0.2 को क्या करूंगा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि फ्रैक्शनल एंड पावर्स दे डोंट गो वेरी वेल, दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 आपको ये कहती है कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So it's 2/10. It's 2/10 with power -2. With power -2. अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने क्या किया कि जो डेसिमल था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब आप अगर नोटिस करें तो ये फ्रैक्शन के ऊपर एक नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव पावर हमें पसंद नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि 6.1 याद है, 6 जो प्रॉपर्टी थी उसकी एक एक्सटेंशन थी 6.1, जिसमें उसने बताया था कि भाई फ्रैक्शन के ऊपर अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह भेज देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह भेज देते हैं, ताकि जो पावर है दैट बिकम्स पॉजिटिव, जो पावर है वो पॉजिटिव बन जाए, राइट। सो दिस बिकम्स 10/2 विद पावर 2। तो पावर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया फ्रैक्शन को। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें फ्रैक्शन को, 2 1 2, 2 5 10। तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो 25 इज माई आंसर, 25 इज माई आंसर। 0.2 की पावर -2 का आंसर है 25। ठीक है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बट नाउ इट्स सो इजी, राइट, जस्ट इफ यू नो ऑल द टेक्निक्स इट्स इजी, राइट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टीज दिमाग में होनी चाहिए और आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, जो कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड दैट इज एन आंसर। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 9 भी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, क्योंकि ये pretty इजी प्रॉपर्टी है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। चले भाई, अब इस प्रॉपर्टी की एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स से वी हैव 0.4 विद पावर, लेट्स से विद पावर 4। ओके, तो 0.4 क्या होता है, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैंने देख लिया कि भाई फ्रैक्शन, फर्स्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन दिस क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ डेसिमल वैल्यू एंड अ पावर। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि भाई ये दोनों आपस में इनकी नहीं बनती। ठीक है, दे डोंट गो वेरी वेल, राइट। सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, सो इट्स 4/10। 0.4 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं, राइट। तो 4/10 की पावर 4
Now you can just write it as 4 की power 4 over 10 की power 4, right? Because again, ठीक है, क्या कि अगर आपका कॉमन पावर है, so it goes on the numerator and the denominator as well, right? So 4 की power 4 और 10 की power 4. अच्छा, सबसे पहले इसको मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं की, ठीक है, वो अभी हम आगे भी कर सकते हैं, और बेहतर है कि उसको अभी हम यहीं पे शुरू में कर लें, ठीक है। और वो क्या था कि हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2 के टेबल में आते हैं, राइट? सो दे कैन इजीली बी डिवाइडेड बाय 2. So 2 times 2 is 4, 2 times 5 is 10. So now it's 2 over 5. So 2 over 5 की common power 4 का मतलब है कि 2 की power 4 और 5 की power 4, right? 2 की power 4 क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 5 की power 4 क्या होता है? So 5 to the power 4 is 625, right? So 16 over 625 is my answer. ठीक है? So I hope now property number 9 is also clear. Property number 9 is also clear, right? Property number 9 is also clear. चलें जी, अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। प्रॉपर्टी नंबर 10 पे हम मूव कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहती है कि एनीथिंग एनीथिंग विथ पावर जीरो, एनीथिंग विथ पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एनीथिंग विथ पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बेस जिसकी पावर जीरो है वो हमेशा वन के बराबर होगी, चाहे वो वन की पावर जीरो हो, टू की पावर जीरो हो, या 100 की पावर जीरो हो। कोई भी ऐसी बेस है जिसकी पावर जीरो है वो हमेशा वन के बराबर होगी, ठीक है। अब जिन बच्चों को याद है, जब हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि भाई अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि उसकी पावर वन है, उसकी पावर वन है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, ठीक है, और हमें मिसाल के तौर पे पावर लेनी है। लेट्स से कि इट्स 10 इज इक्वल टू 10 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, अब दोनों पावर को हमने इक्वल लेना है। सो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करते हैं कि वन है, ठीक है। हम जीरो अज्यूम नहीं करते क्योंकि भाई अगर किसी की पावर जीरो है तो वो तो वन के बराबर है, ठीक है। मैथ्स का जो इंडाइसिस का लॉ है, 10th प्रॉपर्टी, वो तो यही कह रहा है ना कि भाई किसी की पावर अगर जीरो है तो वो वन के बराबर है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट गलत होता है ना कि यार अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो जीरो है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, ये तो मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, ये मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। जो 10th प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो ये कहती है कि भाई किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर जीरो है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो यार, वन की पावर जीरो हो, टू की पावर जीरो, 100 की पावर जीरो हो, ये कोई बहुत ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 10,000 की पावर जीरो क्यों ना हो, वो भी वन के बराबर होगा, ठीक है। तो एनीथिंग विद पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, एनीथिंग विद पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। और हैरत होगी आपको कि ये जो वन आंसर है ना, वन, यानी कि अगर आपको वो सॉल्व करने का बोलता है कि भाई आपको वो क्वेश्चन देता है 2 की पावर जीरो और बोलते हो सॉल्व करें, तो आप क्या लिखेंगे? फौरन लिख देंगे वन, क्योंकि आपको पता है कि भाई एनीथिंग विद पावर जीरो इज वन। तो ये वन लिखने के भी मार्क्स मिल जाते हैं, ये वन लिखने के भी मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को इस पर थोड़ा सा शक है उनको मैं अभी पास के क्वेश्चन करवाता हूँ। एक दो क्वेश्चन जो है ना मेरे पास है तो मैं करवाता हूँ, ये देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई, ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 78 की पावर जीरो कितने मार्क का है? 1 मार्क का। जिसको ये प्रॉपर्टी पता है उसने क्या करना है? उसने सिर्फ ये करना है कि इसके आगे इक्वल टू डाल के वन लिखना है, बस मिल गया पूरे 1 मार्क, खत्म बात, ठीक है। तो ये भाई पास पेपर में, पास पेपर से उठाया, ठीक है, ये क्वेश्चन पास पेपर का है, तो पास पेपर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आसान से मार्क्स है ना, ये इजी 1 मार्क है, ठीक है, तो उसको तो अवेल करना ही करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके का, चलें जी। ये अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट ए, ठीक है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। अब पार्ट नंबर ए देखें, इसमें क्या है? ये कह रहा है कि 7 की पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेगा कि कभी कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि 7 की पावर जीरो यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर माइनस टू, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई सेम बेसिस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 याद आ जानी चाहिए, ठीक है, कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 7 की पावर जीरो, ठीक है, और क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी तो प्लस ब्रैकेट में माइनस टू, सो दिस बिकम जीरो माइनस टू, ठीक है। और जीरो माइनस टू क्या होता है? माइनस टू ही होता है, जीरो में से टू माइनस टू करेंगे तो माइनस टू ही बचेगा, ठीक है।
तो ये हो गया 7 की पावर -2। और क्योंकि माइनस में है इसको पॉजिटिव करना है, तो अगेन प्रॉपर्टी नंबर 6 के इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/49 मेरा आंसर है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये सोचा था ना कि भाई 7 की पावर 0 तो मैं इसको 1 कर दूंगा, ठीक है, उसका तो वहां पे ही गलत हो गया, उसका तो वहां पे ही गलत हो गया। क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, गिविंग योर आंसर इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में आपको अपना आंसर देना है और सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, उसने ये चीज कही हुई है कि इंडेक्स फॉर्म में अपना आंसर देना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स फॉर्म होता है यानी कि इस फॉर्म में देना। ठीक है, जहाँ पे आपकी एक बेस हो और आपकी पावर हो, तो आपने 7 की पावर -2 में ही इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, तो 7 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 0 - 2 7 की पावर -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी कि आपने 7 की 0 को 1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम बेसिस थी ना, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो ये एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं वो मैंने बता दी। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू बता दी। ठीक है, क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं होना। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 10 प्रॉपर्टी। इसमें जो कॉमन बच्चे गलतियां कर देते हैं वो मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो भी दिखा दिया। ठीक है, जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो 1 के बराबर होगा, खत्म। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 10। अब मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी, 11 प्रॉपर्टी जो है ना वो 10 प्रॉपर्टी से थोड़ी सी मिलती जुलती है। प्रॉपर्टी अलग है लेकिन मिलती जुलती है। ठीक है ना, क्योंकि उसके जो टर्म्स है ना वो कुछ सेम है। तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई विद एनी पावर वन विद एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 जो बेस है ना उसके ऊपर चाहे दुनिया की कोई भी पावर हो वो हमेशा 1 के बराबर होगी। मिसाल के तौर पे 1 की पावर 5 1 के बराबर है, 1 की पावर k 1 के बराबर है, 1 की पावर 2000 1 के बराबर है, यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर है। दैट इज योर 11th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 10 और 11 को कंपेयर करें। ठीक है, 10 क्या कहता है कि भाई किसी भी बेस की अगर पावर 0 है, तो वो इक्वल है 1 के, 11 प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 की कोई भी पावर हो तो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 बेताशा आसान है। ठीक है, इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 12 ये कहती है कि इफ सेम bases on both sides, you are allowed to cancel the base and equate the powers। यार इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर दोनों साइडों पे बेस जो आपकी है ना सेम हो, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी आपकी जो बेसिस है वो सेम है, तो आप उन दोनों बेसिस को कैंसिल आउट कर सकते हैं और जब उनकी पावर है ना उनको इक्वल रख सकते हैं। ठीक है ना, ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 12। तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 8 की पावर b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरे पास है ये, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अभी मेरे पास उसका एक्सट्रैक्ट मौजूद नहीं है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है ना, वरना ये पास पेपर का क्वेश्चन है। 8 की पावर b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 8 की पावर b इज इक्वल टू 2। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और मुझे पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू निकालो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार b की वैल्यू निकालूं कैसे, b तो पावर है। ठीक है, नहीं 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 आसान नहीं 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 आसान क्या कह रहा है, देखिए आसान क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इस बी को उठा के आप क्या करें कि वहां भेज दें। याद है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई व्हेन पावर सेंड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन दे रेसिप्रोकेट। तो वही कह रहा है कि इस बी को उठा के आप क्या करें, इस बेस के ऊपर जो है भेज दें, यानी कि 2 के ऊपर भेज दें, यानी कि अदर साइड ऑफ द इक्वेशन पे भेज दें, तो ये 1/b बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है आसान कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो फायदा क्या है, मतलब 2 की पावर 1/b बन गई। अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा? ठीक है, चले ये एक स्टेप तो हो गया ना, अब आपकी बात मान ली, ये एक स्टेप हो गया। तो ये बन गया 8/2 की पावर 1/b। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे ये भी तो बताएं। है ये बिल्कुल यूजलेस स्टेप है, उसकी वजह ये है कि इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। ठीक है, अब 1/b अगर आपकी पावर बन गई तो उसको आप कैसे जो है वो टैकल करेंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, उसको सॉल्व करना कैसे है वो वॉच सुनेंगे तो आपको देखेगा इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने करना ये है कि आपने देखना कि हमें किसी तरीके से
इस 8 को ना ये 2 की बेस में कन्वर्ट कर दूं ताकि वो बेस और ये बेस कैंसिल हो जाए, क्योंकि क्या कहते हैं 12th प्रॉपर्टी के, अगर सेम बेसिस हो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड पे हो एक राइट हैंड साइड पे हो, तो क्या होता है कि दोनों बेसिस कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है b इज इक्वल टू 2, तो ये जो बेस ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बन जाएगा 2 की पावर 3b इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 की पावर 3b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि अगर सेम बेसिस हो बोथ साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम बेसिस हो, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बेसिस को और पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि पावर को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिस कैंसिल हो गई, 3b जो है यहाँ की पावर है तो उसको मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। जिस बच्चे के दिमाग में 0 आया है ना, वो जो है ना दोबारा से इस पूरी वीडियो को देखे, ठीक है ना, यानी कि एटलीस्ट वो इस एरिया को दोबारा देखे कि भाई एनीथिंग विद पावर 0 इज 1, ठीक है। तो 0 नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे 1 है, ठीक है। तो 3b इज इक्वल टू 1, तो पावर्स को हमने इक्वल रख लिया, बेसिस कैंसिल पावर इक्वल, बेसिस कैंसिल पावर इक्वल, राइट। सो b इज इक्वल टू 1/3 एंड दैट इज माय आंसर। b इज इक्वल टू 1/3, उसने यही कहा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b क्या आ गया 1/3 के बराबर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो हमने क्या किया, हमने 8 की पावर b इज इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, और क्या किया कि 8 को 2 की पावर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया ताकि 2 और 2 जो है बेसिस कैंसिल हो सके, और पावर्स को हमने इक्वल ले लिया, तो बेसिस कैंसिल पावर इक्वल, और फिर हमने b की वैल्यू जो है वो निकाल दी, b इज इक्वल टू 1/3, b जो है बेसिकली जो 3 है वो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो बन गया b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। चलो जी, इसका एक और क्वेश्चन जो है वो आप लोग करेंगे अब, ठीक है। 7 पावर m टाइम्स 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आएगी m की, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। m की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करें। ठीक है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 की पावर m टाइम्स 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 8, ठीक है। m की वैल्यू आपने इसको फाइंड करके देनी है, m जो है ना वो पावर है, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसको, जल्दी जल्दी। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको पॉज करें, ठीक है, सॉल्व करें और फिर बाद में वीडियो को रिज्यूम करके मेरे सोल्यूशन के साथ अपना सोल्यूशन क्रॉस चेक कर लेगा, ठीक है। चले भाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बच्चों के आंसर रिसीव हो गए, ठीक है। कुछ ने गलत किया है और वो गलत क्यों किया है वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि बेसिस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर हम उन बेसिस को कॉमन ले लेते हैं और पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्रॉपर्टी लगनी थी, ठीक है। इज इक्वल टू 7 की पावर 8 जो है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 12 लगेगी, क्यों? क्योंकि आपने बेसिस जो है वो आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइडों पे बेसिस जो है वो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बेसिस सेम है, दोबारा बता रहा हूँ दोनों बेसिस सेम है, 7 7 दोनों बेसिस सेम है, इक्वल टू है बीच में, तो दोनों बेसिस कैंसिल आउट हो सकती हैं और पावर को इक्वल टू रख सकते हैं, ठीक है। तो m+3 जो है बराबर हो गया 8 के। हमें m निकालना है ना, तो इस 3 को क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे, तो वहां जाके ये -3 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 8 - 3 विच मीन्स दैट m इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू आ गई 5। और यहाँ पे हमारी इंडाइसिस की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई, और यहाँ पे हमारा जो इंडाइसिस का चैप्टर है वो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 12 प्रॉपर्टीज हम थी, हमने वो सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो जो बच्चे इतने टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे जिनको मैं इग्नोर कर रहा था कि कितनी प्रॉपर्टीज है कितनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अब पता चल गया 12 प्रॉपर्टीज है और ये खत्म हो गई, ठीक है। सो अब आप लोग का काम ये है कि अभी हमारी क्लास खत्म हो गई, हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। आप लोग का होमवर्क ये है कि अब ये हमारा चैप्टर इंडाइसिस का यहाँ पे खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ शर्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म को करना है कल की क्लास में, ठीक है। तो वो भी एक क्लास लगेगी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो हमने इंडाइसिस कंप्लीट किए एक तो इसका रिवीजन, ठीक है, ये आपने करना है और इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है।
पास्ट पेपर के क्वेश्चन और वर्कशीट ये दोनों आपको मैं ग्रुप पे भेजूंगा। उसको सॉल्व करके आपने सोल्यूशन मुझे भेजने हैं, ठीक है। फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आप लोग ने सही किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। अच्छा, क्लास एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई इंडाइसिस जो है वो इंडेक्स के वर्ड से निकल के आता है, इसका मतलब है पावर। तो इस पूरे चैप्टर में हमने पावर्स को कैसे टैकल करना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर्स को कैसे टैकल करना है वो सीख लिया, ठीक है। फिर हमने आए कि भाई इंडाइसिस के अंदर मेन चीज जो है वो प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही होंगी तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे और पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक बेस है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक और एडिशनल पावर है तो बेस जो है वो एज इट इज रहेगी और जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इजाजत है आपके पास, ठीक है। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने ये सीखी कि भाई अगर डिफरेंट बेसिस हो लेकिन जो पावर्स हैं दैट आर सेम, तो क्या करते हैं कि उन बेसिस को एज इट इज लिखते हैं और जो पावर होते हैं उनको होल पावर बना देते हैं, यानी कि उस पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा और फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखा। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने डिवीजन में देखा, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि भाई अगर कोई बेस है उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं बाय सेंडिंग इट टू द डिनोमिनेटर, वन के नीचे डिनोमिनेटर में भेज दें तो क्या होगा कि वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और 6.1 में यानी कि 6 की एक्सटेंशन 6.1 में हमने ये देखा कि अगर दो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और उनके ऊपर एक होल पावर है जो कि नेगेटिव में है और मैं उसको पॉजिटिव करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल रेसिप्रोकेट द फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चले जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा 6.1 में, ठीक है। 7 में हमने देखा कि पावर्स रेसिप्रोकेट व्हेन सेंट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, कि जब आप अपने पावर्स को दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन भेजते हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है पावर्स, ठीक है। ये हमने जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, वो क्यों कहते हैं हम भाई दोनों साइड पे क्यों लेना है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी हमने आज समझ ली 7 प्रॉपर्टी से, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर्स को कैसे डील करते हैं वो मैंने समझा दिया कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर से छुटकारा पाना है। उसके लिए आप अपनी जो मेन वैल्यू है यानी कि आपकी जो बेस है उससे आप जो है उसको आप ब्रेक करते हो, ठीक है। एक ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट करते हो जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर उसकी पावर से कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके डिनोमिनेटर में पावर क्या है, ठीक है। हमने इसकी दो बड़ी अच्छी एग्जांपल देखी, 64 की पावर 3/2 और 64 की पावर 2/3। अब कहने को दोनों ही फ्रैक्शनल पावर है और दोनों की जो बेस है वो सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है क्योंकि जो हमारा बेस है, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंट था, यानी कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है फ्रैक्शनल पावर्स की कि भाई जैसी डिनोमिनेटर चेंज होगा ना तो वर्किंग भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को तो कैंसिल आउट करना है और जब उस वही चेंज हो गया तो फिर आपकी जो वर्किंग है यानी कि जो आपने अपने बेस को ब्रेक डाउन करना है इनटू अ बेस एंड अ पावर समथिंग, राइट। तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि 64 की पावर 3/2 था तो डिनोमिनेटर 2 था, तो हमें समथिंग हमें कोई ऐसी बेस चाहिए थी इसकी पावर स्क्वायर हो, तो हमने सोचा कि भाई 64 किसका स्क्वायर हो सकता है, 8 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता चल गया। तो हमने क्या किया, हमने इसको 8 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो 2 और उसके जो पावर है फ्रैक्शन की उसका डिनोमिनेटर का 2 वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। सेम चीज हमने 64 2/3 में की। अब यहाँ पे मैंने देखा कि भाई डिनोमिनेटर 3 है तो दिस इज नॉट 2 दिस इज 3, तो अब मुझे कोई ऐसी बेस सोचनी है जिसका क्यूब अगर मैं करूं या कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका मैं क्यूब करूं तो मेरे पास 64 आए। तो दैट्स हाउ आई नो कि 4 का क्यूब 64 है, राइट। तो मैं इसको 4 का क्यूब लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब का जो 3 है वो और उसके जो डिनोमिनेटर का 3 है वो और वो कैंसिल आउट हो जाए, राइट। तो मेरे पास क्या बच गया, 4 स्क्वायर बच गया जो कि 16 आ गया, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 9 में हमने ये पढ़ा कि भाई डेसिमल और उसके ऊपर पावर ये जो है ना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो सबसे पहला काम ये है कि भाई डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें, बस खत्म बात होगी बात, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में हमने ये पढ़ा कि भाई किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 11 में हमने पढ़ा कि 1 के ऊपर चाहे दुनिया की कोई भी पावर हो वो हमेशा 1 ही, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 12 जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बेसिस जो है ना वो सेम हो, यानी कि यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो अगर बेसिस सेम है देन यू कैन जस्ट कैंसिल आउट दोस बेसिस एंड कीप द पावर इक्वल। पावर को इक्वल रख लेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करके जो भी आपने वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी थी, हमने बी निकाल ली क्योंकि बी पावर थी, ठीक है। और यहाँ पे एम हमें निकालनी थी तो एम की पावर थी तो हमने एम की वैल्यू भी निकाल ली। तो क्या करते हैं कि बेसिस को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो,
यानी कि इक्वेट हो रहे हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बेसिस सेम हो, तो उन बेसिस को कैंसिल कर सकते हैं और पावर को इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इंडाइसिस का चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। हम अपनी क्लास आज की यहीं ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को होमवर्क यही है कि इसको एक दफा रिवाइज करें। कोई चीज नहीं समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन अभी भेजूंगा क्लास के बाद, वो आपने लाजमी लाजमी करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम उसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।